हम सब ये जानते हैं कि हमारे जीने के लिए हमको खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फूड हमारे को लाइफ प्रोवाइड करता है क्योंकि वो हमें एनर्जी देगा। बट क्या एक्चुअली आप लोग ये जानते हो कि कुछ ऐसे फूड्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमको एक्चुअली में मार सकते हैं? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअली आपको किल कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट एप्पल के अंदर सीड भी होते हैं एंड वो सीड कंटेन करते हैं एमिगलिन। एमिगलिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे गट में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड में। अगर कभी एप्पल खाते हुए आपने उसका बीज चबाया है तो वो बहुत बिटर टेस्ट करता है। वो बिटर टेस्ट का रीज़न होता है साइनाइड। एंड साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो हमारे ब्लड में जाने के बाद हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ। बट घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक एप्पल खा लेंगे, उसकी सीड खा लिया तो उससे हमारी डेथ हो जाएगी। हमारी गट में कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो जो सीड्स हैं उसमें जो भी साइनाइड रिलीज हो रहा है उसको ब्रेक डाउन करके ख़त्म कर दें। बट अगर वही सीड्स हम लार्ज अमाउंट में इंजेस्ट करेंगे, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ सीड्स अगर इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो जो है वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस रहेगा। एक और बात यह है कि अगर हम सीड्स को वैसे ही निगल जाएंगे तो वो हमारे गट के थ्रू पास कर जाएगा, वो हमारी बॉडी में पॉइजन की तरह एक्ट नहीं करेगा। पॉइजन की तरह एक्ट करने के लिए वो सीड्स को प्रॉपरली क्रश्ड होना चाहिए एंड उसके बाद जो भी वो इंजेस्ट करा जाएगा वही सिर्फ पॉइजन की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है पफर फिश। पफर फिश का ओवरीज, इंटेस्टाइन, लिवर अगर हम ये इंजेस्ट करते हैं तो ये बहुत पॉइजनस रहता है। पफर फिश में कंटेन होता है टर्टोडोटॉक्सिन। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो एक्चुअली में 1200 गुना ज़्यादा पॉइजनस है साइनाइड के मुकाबले में। पफर फिश में होता है न्यूरोटॉक्सिन एंड एक्चुअली जो शेफ्स पफर फिश को बनाते हैं उनको ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। वो एक लाइसेंस लेते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से पफर फिश को कुक कर सकें। अगर पफर फिश प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हो पाएगा एंड ऐसे ही सर्व कर दिया जाए तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। एंड स्टिल हर साल कई सारी डेथ्स होती हैं क्योंकि जो पफर फिश होता है वो प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हो पाता या अंडर कुक्ड रह जाता है एंड उसकी वजह से वो पॉइजन जो होता है वो लोगों को मारता है। ठीक तरीके से पफर फिश अगर नहीं बनाई जाएगी तो वो आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। सीधे शब्द में बोला जाए तो पफर फिश आपको डुबा के मार देगी, वो भी बिना पानी में ले जाए। तीसरा फूड प्रोडक्ट है राजमा। ऐसी बहुत सारी दालें हैं जो प्रॉपर तरीके से अगर पकाई नहीं जाए तो वो हमारे पेट को खराब कर सकती हैं। सिमिलरली राजमा भी एक ऐसा ही है जिसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम लेक्टिन बोलते हैं। ये लेक्टिन जो होता है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स पैदा कर सकता है, जैसे कि नॉसिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया। बट ऑल्सो अगर तरीके से पकाया जाए तो राजमा बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन के लिए फॉर वेजिटेरियंस। एल्डरबेरीज या सांगू। एल्डरबेरीज खुद में पॉइजनस नहीं है, बट वो जिस पेड़ पे उगते हैं वहाँ के जो पत्ते होते हैं या जो सीड्स होते हैं उनके अंदर एक बिटर कंटेंट होता है जिसको हम एल्कलॉइड बोलते हैं। ये जो एल्कलॉइड होता है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोसाइनाइड एसिड। इसी वजह से अगर ये बेरीज को प्रॉपर तरीके से कुक नहीं किया जाए तो अगेन ये हमारे पेट को खराब कर सकती हैं एंड हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कैस्टर ऑयल सीड्स जो होते हैं वो हम लोग लैक्सेटिव की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लैक्सेटिव्स की तरह इनको कंज्यूम किया जाता है ताकि पेट हमारा साफ हो। बट कैस्टर सीड्स को अगर क्रश करें और क्रश करके हम कंज्यूम करेंगे तो इससे एक डेडली पॉइजन बन सकता है, क्योंकि कैस्टर सीड को क्रश करने के बाद उसमें से निकलता है राइसिन जो कि बहुत डेडली है। एंड ये सेम चीज़ अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो उसमें देखा होगा कैस्टर सीड्स को ही क्रश करके वो पॉइजन बनाते हैं राइसिन का। जब इन सीड से एक्चुअली कैस्टर ऑयल बनाया जाता है तो इनको प्रॉपर तरीके से हीट किया जाता है ताकि जो ये टॉक्सिन है वो एक्चुअली में ख़त्म हो जाए। लीची जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे विटामिन सी का, हाइड्रेटिंग फ्रूट है, डिलीशियस फूड है एंड प्लस इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि पोटेशियम, कॉपर। ये भी हमारे लिए डेडली हो सकता है। ये डेडली तब होता है जब कच्चा लीची हम लोग कंज्यूम करते हैं।
अगर स्टैट्स उठा के देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कच्चा लीची खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि लीची के अंदर एक नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसिन बोलते हैं। जब बच्चे ये लीची कंज्यूम करते हैं तो हाइपोग्लाइसिन की वजह से बच्चों में कन्वर्जन्स आना, सीजर्स आना, बेहोश हो जाना एंड एक्यूट स्वेलिंग होना ब्रेन में ये कॉमन हो जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हम लोग हर सब्जी में मिला के बना लेते हैं, बट आलू जो ग्रीनिश टिंट के साथ आते हैं उनके अंदर एक एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लाइकोल एल्कलॉइड होता है इसको हम लोग सोलेनिन बोलते हैं, ये पॉइजनस हो सकता है। एंड ये जो सोलेनिन होता है ये हमें डायरिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पैरालिसिस एंड इवन डेथ तक भी लेके जा सकता है। नटमेग या जायफल जिसको हम लोग खाने के ऊपर छिड़कते हैं, डालते हैं ताकि खाने को और टेस्टी बना सके, बट अगर ये स्पाइस को हम लोग ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लगे तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग मिरिसिस्टिन बोलते हैं। ये मिरिसिस्टिन जो होता है ये साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि खुद ही को मार दें एंड इट विल लीड टू ऑर्गन फेलियर। मतलब अगर आप एक साथ 2 से 3 टेबल स्पून कंज्यूम कर लेते हो जायफल के तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स, हेलुसिनेशंस, ड्राई माउथ। समझने वाली बात यह है कि अभी तक मिरिसिस्टिन के खिलाफ जो भी एंटीडोट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जो ट्रीटमेंट भी होता है वो सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जो एयरवे है उसको हम लोग बचा के रखें। तो ऐसा नहीं है कि सारे फूड्स जो हैं ये हमको कंज्यूम नहीं करने चाहिए, बट सही तरीके से कंज्यूम करने चाहिए और सही अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।